करोगे? आप एनजीओ को भी चलाओगे, यहाँ के लोगों का जो परेशानी होगा उस सबको एक साथ आप कैसे मैनेज करोगे? वार्ड नंबर 10 से और 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं? बीजेडी की सरकार लगभग 20-21 सालों से कंटिन्यू यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे लोगों की परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई है। इसके बारे में लेकिन चेयरमैन कैंडिडेट आपके पार्टी का ना हो तो आप अपने लोगों के लिए जो वार्ड काउंसिल जहाँ से आप खड़े हुए हैं उन सबकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि आपको लोग पहले से ही जानते हैं, तो आपको लोग अपनी पहचान से वोट दे रहे हैं कि नवीन पटनायक की वजह से आपको वोट दे रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा भरोसेमंद चैनल वायरल झारसुगड़ा में। जैसे कि आपको पता होगा, जहां पे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीजेडी हो, हर जगह पे आप रैली देख रहे होंगे, हर घर घर में जा जाके विजिट कर रहे होंगे। तो आज हम देखे हैं कि वार्ड नंबर 10 से मधुमिता सुबनील जो खड़े हुए हैं, बीजेडी कैंडिडेट हैं, आज हम उनको यहाँ से मिले हैं और हम उनसे बात करने वाले हैं किन मुद्दों को लेकर आज वो यहाँ पे लोगों से वोट मांगने के लिए आए हुए हैं। तो मधुमिता जी, सबसे पहले ये बताइए कि सुबह से लेकर शाम तक आपका जो घर घर जाके वोट मांगने कैसा एक्सपीरियंस पहले रहा है, वो थोड़ा बताइए हमें। जी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में और बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिल करके, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो मुझसे शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने बीते दिनों में क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया है। तो ये जानकर समझकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर मैं जीतती हूँ उनके सहयोग से तो उनको कभी भी निराशा नहीं होगी मुझसे। तो और एक चीज हम जानना चाहेंगे, आप पहले ऑलरेडी लायंस क्लब के प्रेसिडेंट 2 साल से कंटिन्यू आप हैं, तो आगे आप जैसे पॉलिटिक्स में वार्ड काउंसिलर सपोज मान लेते हैं कि आप बन जाते हैं, तो आगे आपका पॉलिटिक्स में कंटिन्यू बना के रखेंगे या और हायर पोजीशन पे जाएंगे, या फिर ये काउंसिलर ही आपका आखिरी रहेगा? जी नहीं, मुझे तो काम करना है। मैं सोशल सर्विस कर रही थी, 16 साल से काम कर रही हूँ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करना का भी मेरा उद्देश्य यही है कि मुझे सोसाइटी के लिए, वेलफेयर के लिए काम करना है। तो आगे जाके आप एनजीओ भी अपना भी जाके उसको भी मेंटेन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करूंगी। अभी भी मैं पॉलिटिक्स के साथ मेंटेन कर रही हूँ। आज हमारा विमेंस के ऊपर जो एक प्रोग्राम हुआ है सेंट थॉमस स्कूल में, जो 100 से ज्यादा गर्ल्स को हमने उनके अवेयरनेस के लिए विमेन हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर हमने एक सेमिनार रखा था, शायद आपने भी उसकी शूटिंग की है। तो मेरा सभी काम साइमल्टेनियसली चलेगा। तो आगे जाके अगर प्रेशर ज्यादा पड़ता है तो आप कैसे चीजों को मैनेज करोगे? आप एनजीओ को भी चलाओगे, यहाँ के लोगों का जो परेशानी होगा उस सबको एक साथ आप कैसे मैनेज करोगे? आप अकेले? जी, हो जाएगा। मैं अकेली नहीं हूँ, देखिए सारी टीम मेरे साथ है, बहुत लोगों का सहयोग है और वो सब कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला चाहता। अच्छा, तो किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे लोगों से वोट मांग रहे हैं? वोट मांगने का मुद्दा मेरा ये है कि मुझे सोसाइटी के लिए काम करना है। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि उनको जो कुछ भी तकलीफ पहले हुई है, जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, हैंडपंप का प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट्स का प्रॉब्लम है, तो वो सब प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगी ही। उसके अलावा जो स्कीम आती है ये अपनी, जैसे कि एसएचजी ग्रुप है और जो भी स्कीम महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, किसानों के लिए आती है, तो वो सब स्कीम का पूरा फायदा उन्हें मिल सके, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं आपके अलावा वार्ड नंबर 10 से और 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं? अब जब आप निकलते हो जंग पे तो आप यही सोच के निकलना पड़ता है कि जीत हमारी होगी, क्योंकि आपको इन सब के साथ कॉन्फिडेंस लेवल आपका होना जरूरी है और हम यही सोच करके निकलते हैं कि जीत हमारी होनी है। और एक चीज हमें बताइए, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, तो बीजेडी की सरकार लगभग 20-21 सालों से कंटिन्यू यहाँ पे है, फिर भी यहाँ पे लोगों की परेशानी अभी तक दूर नहीं हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, परेशानियां दूर नहीं है, उसके बहुत सारे रीजंस होंगे। हो सकता है कि पिछले जो वार्ड काउंसिलर रहे होंगे या जो भी पोस्ट में रहे होंगे उनका थोड़ा सा नेग्लिजेंस रहा हो, आई डोंट नो, बट स्टिल आई विल ट्राई माय बेस्ट टू फुलफिल ऑल डिजायर्स। अच्छा, तो आपको कितना % चांसेस लग रहा है कि आप जीत सकते हो? जी, मैं तो 100% श्योर हूँ कि जीत हमारी ही होनी है। अच्छा, और एक आखिरी सवाल, आपको लोग पहले से ही जानते हैं, तो आपको लोग अपनी पहचान से वोट दे रहे हैं कि नवीन पटनायक की वजह से आपको वोट दे रहे हैं? जी, झारसुगड़ा में तो मुझे सभी कोई जानते हैं, मधुमिता के नाम से मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला है लोगों का, और उम्मीद करती हूँ कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद भी वही सम्मान और वही प्यार मुझे मिलता रहे। और मैं नवीन पटनायक जी के आदर्शों के कारण ही मैं बीजेडी ज्वाइन की हूँ। उनका जो काम करने का तरीका है और उनका जो शांत व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर, और हमारे श्री नवो किशोर दास जी हैं, उनके काम करने का तरीका, उनसे इंस्पायर होकर मैंने बीजेडी ज्वाइन किया है। तो ऑब्वियसली उनका तो आशीर्वाद है ही मेरे साथ, और साथ में मेरी जो पहचान है यहाँ पर वो भी आगे जाके मुझे काम आएगी, ये उम्मीद है। तो जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे हमने वार्ड नंबर 10 के कैंडिडेट से बात की। अब देखना यह है कि 24 तारीख को आने वाले इलेक्शन में किसका बोलबाला रहता है। जानने के लिए देखते रहिए वायरल झारसुगड़ा द वन यू ट्रस्ट। Jain Enterprises, an exclusive electronic showroom now in Jharsuguda. One-stop solution for all your electronic gadgets.
Mobile phone of all brands including iPhone, smartwatches and mobile accessories available here. Enterprises, Purna Basti Chowk. Book your order now.